Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, in today's science lecture, we will start chapter number 10, and the chapter name is Light and Shadow. So, what is light? Light होता है रोशनी, shadow होता है परछाई. So, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो लाइट है वो भी एक एनर्जी की क्या है, टाइप है, एनर्जी की फॉर्म है. लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, लाइट की. वी आर एबल टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट. जो हमारे आसपास इतना ब्यूटिफुल वर्ल्ड है ना, उसको हम सिर्फ लाइट की हेल्प से देख सकते हैं. सन इज़ द मेन और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. सबसे मेन सोर्स कौन सा है लाइट का, सन. हमें जितनी भी लाइट मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है. अर्थ की तो खुद की कोई लाइट नहीं है ना, अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से. सो सन इज़ द मेन और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. The part of the earth that receives sunlight has a day and the part of earth that do not get sunlight has night. अब यहाँ पे हमें बोला है कि अर्थ क्या राउंड होती है, तो अर्थ के जितने पार्ट को लाइट मिलती है वहाँ पे दिन होता है, उन कंट्रीज़ के अंदर डे होता है, और जिस पार्ट को लाइट नहीं मिलती उस टाइम के ऊपर वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे नाइट होती है. जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो ना, सन की जो लाइट है वो इस पार्ट को मिल रही है, तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे क्या होगा, डे होगा. और बैक साइड को लाइट नहीं मिल रही तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे क्या होगी, नाइट. और अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट भी करती है और उसकी रेवोल्यूशन भी होती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली क्या है, चेंज होती रहती है ना. कभी किसी कंट्री को लाइट मिल रही है तो कभी किसी कंट्री को, जैसे 24 आवर्स बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना. 24 आवर्स में क्या होता है, डे भी आता है और नाइट भी आती है. तो इस तरह से अर्थ क्या है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे एंड लाइट चलता रहता है. नाउ नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ लाइट. अब लाइट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की. फर्स्ट इज़ लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. जैसे हीट एनर्जी होती है, आप सन के नीचे बैठे हो, ठीक है, तो आपको क्या है, उसकी हीट की वजह से वार्मनेस फील होती है ना, आपको गर्मी लगती है, आपको वार्मथ फीलिंग आती है. उसी तरह से लाइट क्या प्रोड्यूस करती है, विज़न की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. लाइट चलती है तो हमें दिखाई देने लग जाता है ना सब कुछ. सो लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विज़न. सेकेंड इज़ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब एक सीधी लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, वो कर्व लाइन के अंदर ट्रैवल नहीं करती. आप टॉर्च होती है ना, वो जब ऑन करते हो तो आप देखते हो वो बिल्कुल सीधी ऐसे आती है ना उसकी लाइट, वो ऐसे ऐसे तो नहीं आती ना कर्व शेप के अंदर. इसका मतलब लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. थर्ड इज़ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग प्रोसेस हैं. लाइट क्या है, दोनों ही शो करती है. लाइट की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और रिफ्रैक्शन भी हो सकती है. नाउ व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन होता है लाइट का बाउंस बैक होना. लाइट क्या करती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से फॉल करती है तो वो क्या है, वहाँ पे हिट करके वापस क्या है, अलग डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है और वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है. जैसे यहाँ पे एयर है, एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है. तो कोई भी दो अलग अलग मीडियम है, जब दो मीडियम चेंज होते हैं ना, तो उनका जो सरफेस है जहाँ पे वो चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे जब लाइट गिरती है तो वो क्या है, उसे क्रॉस करती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. जैसे ये लाइट है, इसको इस तरह से जाना चाहिए था ना, ये डॉटेड लाइट लाइन के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो इस तरह से उसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. और जब लाइट बाउंस बैक होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो लाइट हमें दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करती है. लाइट की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और रिफ्रैक्शन भी हो सकती है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प्स अस टू सी. तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई कैसे देता है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, लाइट फॉल करती है और उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या है, दिखाई देता है. तो इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प्स अस टू सी. जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमें देखने में हेल्प करती है.
फिफ्थ पॉइंट इज़ लाइट ट्रैवल्स एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. जो लाइट की स्पीड होती है ना वो बहुत ही हाई होती है. सो लाइट ट्रैवल्स एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन तो अभी हमने पढ़ा था. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन. लाइट इस तरह से फॉल करके जब बाउंस बैक हो जाती है ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. सो दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो यहाँ पे हमें पिक्चर की हेल्प से क्या शो किया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. अभी हमने ये फीचर भी पढ़ा था ना लाइट का. तो ये क्या है, एक प्लांट है. इस प्लांट के ऊपर क्या है, सनलाइट फॉल हो रही है. सनलाइट फॉल्स ऑन द प्लांट. अब यहाँ पे देखो ये क्या आ रही है, सन की रेज आ रही है ना, यहाँ पे लाइट की रेज है ये. तो क्या है, उसके बाद इनकी रिफ्लेक्शन हो रही है. जो प्लांट है वो क्या करता है, द प्लांट रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस. प्लांट क्या करता है, सनलाइट जो आ रही है उसको अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. और रिफ्लेक्टेड लाइट से हम देख सकते हैं ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो बाउंस बैक होके लाइट आती है वो क्या करती है, सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट एंटर अवर आइज. ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में जब जाती है तो हमें वो प्लांट क्या है, दिखाई देता है. तो इस तरह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें देखने में क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हेल्प करती है. वी कैन सी अ प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम. हमें डे टाइम के अंदर प्लांट इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, विच देन एंटर अवर आइज़ एंड हेल्प्स अस टू सी. और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सनलाइट है वो हमारी आइज़ में जाती है और हमें क्या है, वो प्लांट दिखाई देता है. जैसे अगर नाइट टाइम है, नाइट टाइम के अंदर सन की तो कोई लाइट हमें मिलती नहीं, हम क्या है, आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं. अगर हम आर्टिफिशियल लाइट्स भी बंद कर दें तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, और लाइट ही नहीं होती, इसीलिए हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता. तो लाइट क्या है, बहुत ही नेसेसरी है चीज़ों को देखने के लिए. उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज़ ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड इज़ ओपेक. तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार लाइट पास कर सकती है. हमें अगर हम एक साइड से लाइट डाल रहे हैं तो दूसरी साइड से हम लाइट को देख सकते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे ऑर्डिनरी ग्लास है, कांच के ग्लास होते हैं ना, आप एक साइड से लाइट क्या करोगे, उसके ऊपर फॉल करवाओगे तो दूसरी साइड से हम देख सकते हैं ना लाइट को. तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप लाइट को देख सकते हो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच अलो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट आर नॉन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. तो पार्शियल का मतलब है थोड़ी बहुत लाइट क्या पास करती है. ट्रांसपेरेंट के अंदर से तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के आर पार सारी की सारी लाइट ही पास करती है. लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ कुछ अमाउंट लाइट की पास करती है और हमें कुछ ही अमाउंट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के क्या है, आर पार दिखाई देती है. जैसे बटर पेपर का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है. जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उनके ऊपर एक वाइट सा कलर का पेपर होता है, जैसे हम बोलते हैं वाइट बटर पेपर होता है वो. तो जब आप उस पेपर के आर पार क्या करोगे, लाइट को फॉल करवाओगे ना, तो हमें एक साइड से हम लाइट फॉल करवा रहे हैं, हम फुल लाइट फॉल करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से हमें कुछ ही अमाउंट लाइट का देखने को मिलेगा. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. उसके बाद है ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट. ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अलो ही नहीं करते लाइट को पास करने के लिए. इन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वुड है, कंक्रीट वॉल है. जैसे हमारी वॉल होती है, घर की वॉल्स है ना, आप वॉल के एक साइड पे टॉर्च से लाइट मार रहे हो तो दूसरे साइड जाके देखोगे आपको दिखाई देगी नहीं. तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं. ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार कंप्लीट लाइट क्या जाती है, पास होती है. ट्रांसल्यूसेंट जिसके अक्रॉस क्या है, सिर्फ कुछ ही अमाउंट लाइट का पास करता है. और ओपेक जिनके क्या है, अक्रॉस बिल्कुल भी अमाउंट लाइट की पास नहीं करती. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. You have to read this chapter till this topic, so read the chapter carefully. Thanks and have a great day.